जालौर जिले व भीनमाल विधानसभा क्षेत्र सहित सभी का भीनमाल हलचल के द्वारा सर्वे व एग्जिट पोल के द्वारा आपको सारा का सारा विश्लेषण आराम से समझाया जाएगा, जिसमें आप पूरा वीडियो जरूर देखें और आगे से आगे शेयर करें और देखेंगे आप परिणाम 3 तारीख को जो आपको सारा का सारा मामला पता चल जाएगा। 25 तारीख को जब वोट पड़ने लगे थे उसी समय के बाद से तुरंत ही सर्वे शुरू हो चुका था एग्जिट पोल भीनमाल हलचल का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जिट पोल का जैसे कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार ही किया गया है। वोट देने के बाद वोटरों से पूछा गया और उसके बाद उन लोगों से 4-5 दिन तक लगभग पूछा है और उसी का सारा विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें आप भी विचार करें और विश्लेषण जरूर। सबसे पहले आपको भीनमाल विधानसभा के बारे में विश्लेषण सुनाएंगे, जिसे आप अच्छी तरह से सुने, क्योंकि अब जनता के मन में ये बात पूरी तरह से बैठ चुकी है कि जो हम वोट देते हैं वो कांग्रेस को जाता है, यह केवल प्रकरण में कांग्रेस को जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब नगर पालिका के चुनाव हुए थे तो उनमें लोगों ने वोट दिए थे बीजेपी को, और कहाँ गया नगर पालिका ये सभी जानते हैं। जैसे कि उसके बाद भी जिले को लेकर के जब मुख्यमंत्री से खुद विधायक मोदी जी बात कर रहे थे, निवर्तमान विधायक, वर्तमान नहीं, तो उसी समय ये जाहिर हो चुका था कि हमने वोट दिया बीजेपी को और पड़ा कांग्रेस में। तो इसी बात को लेकर के लोग काफ़ी समझदार हो गए मतदाता, पर कुछ मतदाता काफ़ी मुखर है, तो जो ये उलटफेर होने की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसको आप आगे विश्लेषण के द्वारा जान सकेंगे। भीनमाल की जनता को पता चल गया है, मालूम हो गया है, विश्लेषण हो गया है, कुछ भी हो गया है, परंतु ये पता चल ही गया है कि जो हम वोट देते हैं वो उस जगह पर टिकाऊ नहीं है। इसीलिए इसी बात और दूसरी बात, पैसे लेकर के टिकट लेकर के आना, रुपये देकर के टिकट लेकर के आना और रुपये खर्च करके जीतना और उसके बाद उस पार्टी से क्षेत्र के लिए कोई विकास की योजनाओं को न लाना, किसी चीज़ को न लाना, खाली मजाक, हंसी मजाक वायरल करना व अन्य चीज़ों को देखकर भीनमाल का क्षेत्र तंग आ चुका था। और इसके अलावा भी अन्य फैक्टर है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। देखते रहिए भीनमाल हलचल। सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। किसी जमाने में आरएसएस सक्रिय रहता था, आरएसएस के कार्यकर्ता सक्रिय रहते थे, परंतु इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारा का सारा ही चाबी ही लगभग अपनी जातीय लोगों को सौंप रखी थी। और कोई ये पसंद नहीं करता कि जातीय बल पर कोई जीत कर जाए और हमेशा बार बार वही काट की आंधी दोहराई जाए, जो ये जनता कभी स्वीकार नहीं करती। और इसी बात को लेकर के कुछ जातियाँ लामबंद थी, और जिसमें आप जानेंगे 3 बड़ी जातियाँ लामबंद हो रही थी, क्योंकि वो भी टिकट की दावेदार थी। और इनमें से इनकी जातीय बेस में से भी कुछ लोग सक्रिय रूप से टिकट चाहते थे, जो हो न सका। और इसी कारण सबसे बड़ा हारने का कारण ये है कि बीजेपी अब असली बीजेपी न रह करके कांग्रेस के अंदर घुस चुके हैं। आरएसएस लगभग निष्क्रिय हो चुका है, और जो आरएसएस के जो कार्यकर्ता वो पुराने जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो लगभग इनको फिक्स डिपॉजिट मान करके किया हुआ है। आरएसएस तो जब सत्ता सरकार से नहीं बनी है, आप आ जाइए ना मंच पे। निष्क्रिय नहीं, लगभग जब सत्ता में बीजेपी पार्टी होती है तो आरएसएस लगभग निष्क्रिय और मूर्छा प्राय हो जाता है, जिसमें कुछ विस्तारकों के कभी कभार नाम सुनने में आता है, न प्रसारक के, न वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के, युवाओं के। तो क्या जी आप बीजेपी सरकार की बात कराए का कार्यकर्ता है, ये परिवर्तन यात्रा, इनके पास 2 ही मुद्दे है बीजेपी वालों, पेपर लीक और कर्ज माफी, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहे। तो आप सभी को सारे फैक्टर समझ में आ ही गए होंगे, क्योंकि सिर्फ एक मात्र बीजेपी कैंडिडेट के लिए मात्र वसुंधरा राजे सिंधिया ने सभा की, और उस सभा में भी लगभग कम मात्रा में लोग पहुंचे थे। तो ये चुनाव किस ओर था ये अब आप जान रहे हैं। अशोक गहलोत वर्सेज राजस्थान का चुनाव नरेंद्र मोदी था, न कि वसुंधरा राजे सिंधिया, जो आप जानते हैं। पहले किसी जमाने में लोग ऐसा ही जानते थे कि कोई विकास भामाशाह करवाया गया, परंतु अब ऐसा नहीं है। पहले जैसे कि सड़क, बिजली या बिजली के खंभे या नाली मात्र
सरकार की हुआ करती थी, परंतु लोगों ने मोदी जी का जो मंत्र सुना उसी के अनुसार कि विकास यानी विकास सरकार करवाती है, न कि कोई भामाशा। तो इसी बात को लेकर के ये हवा निकल रही है। अब देखते रहिए भिंडमाल हलचल। ये दृश्य सासुर का है और यहाँ की जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, जो आप समझिए कि सांसद मोदी और विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, परंतु जनता क्या कह रही है, जनता की समस्याओं को देखिए। यही बात सबसे गौर करने वाली है। इसीलिए जनता ने क्या तय किया ये आप देख सकते हैं। कर्मचारी यहाँ भिड़ा फिल्टर पूरा 10 दिन बंद रहेला, फिल्टर सुले नहीं हो 10 दिन बंद रहेला। जनता जिस पार्टी या आदमी को जीताती है और उससे कोई सहारा नहीं होता तो जनता उसको उखाड़ फेंकती है। और ये हमने देखा है इस लोकतंत्र की स्थापना और सबसे बड़ा मुख्य पर्व है चुनाव का, जिसमें आप सारा का सारा दृश्य देख सकेंगे। ये चुनाव दोनों पार्टियों ने अशोक गहलोत व नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा है। ये आप देख सकते हैं, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है इस फुटेज या दृश्य। इस चुनाव में बागियों को लेकर भी दोनों जिलों में बात की, जैसे कि 8 बीजेपी में खुद बड़े कांग्रेसी, उसी तरह 2 कांग्रेसियों ने दूसरे ही दिन टिकट ले लिया। बीजेपी के कैंडिडेटों ने कांग्रेस में जैसा कि आपने देखा कि बागियों का अब की बार दबदबा 23 बागी चुनाव लड़े, जिसमें से उसके अलावा भी 8 बीजेपी में खुद बड़े कांग्रेस उन्होंने टिकट हथियार लिया और 2 बीजेपी में खुद बड़े पहले ही कांग्रेस में उन्होंने हथियार लिया। कार्यकर्ता जाएंगे तो आखिर जाएंगे क्या? जनता ही पार्टियों को लेकर बैठी रहेगी, नेताओं को पार्टी लगती नहीं है। जो 8 खुद बड़े थे बीजेपी में कांग्रेसी, उनको टिकट दे दिया दूसरे दिन, और 2 खुद बड़े बीजेपी से कांग्रेस में उनको भी टिकट मिल गया दूसरे दिन। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता से है, सब जानती है कि ये दल क्या कर रहे हैं। नेताओं को क्या राजस्थान विधानसभा को लेकर के इस बार मुकाबला अशोक गहलोत वर्सेज नरेंद्र मोदी है और कुछ नहीं। अगर अपने सर पर लेते हैं कोई तो ठीक है, वरना जिसकी हार होगी उसकी हार कही जाएगी। क्योंकि जैसे आप मुद्दा मान लीजिए हिंदुत्व का, तो हिंदुत्व के मामले में अशोक गहलोत ने लगभग 3,000 करोड़ रुपये मात्र और मात्र गौशाला को दे दिए, जबकि पिछली वसुंधरा सरकार ने मात्र और मात्र 500 करोड़ रुपए दिए थे। जो गौशालाओं की हालत बहुत ही खास्ता थी और ये सभी जानते हैं। और सनातन धर्म को लेकर भी जो उन्होंने कहा, जिस पर कुछ आम लोगों ने उस पर गौर नहीं किया, इसके भी पीछे काफ़ी फैक्टर है जिसको हम आगे चलकर जानेंगे। देखते रहिए भिंडमाल हलचल। हमेशा ही बीजेपी का जो फैक्टर चलता है हिंदू मुस्लिम, जो इस बार लगभग दिखाई देता है कि नाकामयाब हो गया कुछ सीटों को छोड़ करके। क्योंकि इस बार हर जो पार्टी का कांग्रेस का उम्मीदवार था, उन्होंने अच्छी तरीके से लोगों को समझाया कि मैं भी पूजा करता हूँ, मैं भी वो करता हूँ, वो भी करता हूँ, जैसे सनातनी करते हैं वैसे मैं ही सनातनी हूँ। आप में से तो लोगों को ये बात अब अंधेरे में तो कुछ भी नहीं सकता। एक दिखाई दादा कोड़के का अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, कोई पड़ोसी में जिला नहीं बना। गहलोत साहब ने कहा कि सासुर वाले माननीय सुखराम जी जो मंत्री हैं वो सो रहे थे, हमने अंधेरे में उनको दे दिया। अब अंधेरे में तो कुछ भी दे सकता है। एक फिक्स रहा है दादा कोड़के का, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, वो अंधेरी रात में हाथ में दे दिया तो क्या करें। तो आप रात को ध्यान नहीं रख पाए? रात को मैं किसका ध्यान रखूंगा? जिले का ध्यान रखूंगा, मेरा खुद का रखूंगा। आप कहाँ
मेरे आया तो एकदम अलग तो और हमें सब कुछ ध्यान है कटे काम है कि नहीं। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के लोग ये बात समझ सकते हैं, हंसी मजाक में उड़ा सकते हैं, और इसी बात का मजा लेते हुए देख लीजिए इन कैंडिडेटों को जो ये समझ ही नहीं पाए कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है विकास और विकास, और ये बात इनसे समझ से परे रही। इनकी दिमाग में एक ही बात रही कि हम रुपये दे के टिकट लाए हैं, रुपये खर्च करके जीत जाएंगे और आगे से पार्टी से कुछ नहीं मांगे। तो जनता ऐसी नहीं चाहती है। आप हर समय अपनी जातीय बहस में नहीं जीत सकते, और आप अब जनता की नज़रों में आ चुके हैं कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक आप जिले में 2 से 3 चीज़ें आपको, तो ये संभव नहीं है। इसलिए 3 फैक्टर बड़े हैं जिनमें से 3 जातियाँ अपनी भी जाति का टिकट चाहती है, जिसमें भूमिया जैसे पहली जाति तो इन खुद की है, विधायक महोदय की, जो खुद टिकट लाते हैं और पैसे के बल पे लाते हैं, और उतने पैसे खर्च करने में वो लोग सक्षम नहीं है। तो इस बार उन्होंने मौन साध लिया, और जो कलबी समाज है भीनमाल तहसील का या कहिए भीनमाल विधानसभा का, वो लगभग ही अनसक्रिय रहा। समाज सक्रिय बहुत ही कम रहा। उसके अलावा जो टिकट मांगने वाले थे वो भी अनसक्रिय रहे, और आपका जो रुपये पैसे का घमंड था वो धरा का धरा ही रह जाएगा। क्योंकि और उसके अलावा भी और फैक्टर है जिसमें भूमिया राजपूत समाज हो या देवासी बैरी समाज हो या प्रोज समाज हो, उनको भी टिकट चाहिए। तो सबकी बारी बार बार अलग अलग बार आनी जरूरी है, और ये सभी सोशल इंजीनियरिंग के तहत होता है। जबकि आप लोगों को टिकट आपकी जाति आपको खुद को चाहिए, जाति वाले को आप दिलाने को तैयार नहीं, तो आप कैसे जीतेंगे? ये सभी माली समाज का हूँ, पर सुनिए आगे सुनिए, मैं राजस्थान का ही माली हूँ। मैं राजस्थान का माली हूँ। एक माली जो होता है वो बगीचे में क्या करता है, फूल को पत्तियों को सजा के रखता है। सुंदर गार्डन होता है, बगीचा कैसा सुंदर दिखता है। बड़े बड़े बगीचे देश दुनिया के अंदर है, उनको माली उसकी रक्षा करता है, सजा के रखता है। सभी तरह के फूल हो, सभी तरह के पौधे हों, विभिन्न रंग के फूल होते हैं, कितने खूबसूरत लगता है, गुलदस्ता भी अच्छा लगता है। तो मुझे आपने जिम्मेदारी दी है राजस्थान प्रदेश के माली के रूप में। मैं पूरे प्रदेश के माली जो है 36 कौम के लोग हैं। आपने जाति के बारे में बातें सुनी होगी, पर ये फैक्टर और अलग है। जैसे कि अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि मैं माली हूँ और माली जाति का, परंतु राजस्थान का माली हूँ, अर्थात राजस्थान का बगीचा सजाने वाला आपका सेवक हूँ। तो इसी प्रकार से बात करने वाले जीतते हैं, और इस बार सीधा मुकाबला नरेंद्र जी मोदी से है, और नरेंद्र मोदी वर्सेज अशोक गहलोत। और इस बार सीटें कहाँ तक पहुँचाएंगे गहलोत जी, या कहाँ तक लड़ पड़ेंगे कांग्रेस की, ये हम सब जान सकते हैं कि राजस्थान की हवा तब बनेगी, घुमा फिरा करके कहाँ जा रही है, भगवान हम जीतेगा, तब वोटर भी जानते हैं और नेता भी अब जान जाएंगे। 3 तारीख कोई दूर नहीं है। तो ये मुकाबला नहीं था राहुल गांधी से, नहीं था प्रियंका गांधी से, भले ही उनकी सभा कुछ एक हुई हो, परंतु ये मुकाबला सीधा और सीधा नरेंद्र मोदी वर्सेस अशोक गहलोत था। अब कौन जीतता है कौन हारता है ये जनता के हाथ में, परंतु मेरे सर्वेक्षण के अनुसार ही जो सीटें कहाँ किस तरफ जा रही है पूरे राज्य की, जो खुली दिखाई दे रहा है, भले खबरिया चैनल हो या सटोरिये हो, कोई कुछ पर भी कुछ भी लगाए, परंतु मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस पर आप अब की बार सट्टा न लगाएं, क्योंकि रिवाज और रीति दोनों जनता की देख करके ऐसा लगता है कि वाले जा रहे हैं, और फिर क्या होता है ये आप समझ ही चुके होंगे। इस बार कांग्रेस उम्मीदवार सनातनी व हिंदुओं को बताते हैं कि हम भी हिंदू है, हम ही सनातनी है, और कैसे सनातनी है ये जनता ने गौर से सुना है। मेरे साथ में जिस पार्टी से मैं हूँ नेतृत्व में पिछले 5 साल में हर व्यक्ति, हर आदमी, हर एक को लाभ। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी जनता को विकास और विकास के बारे में समझाते हैं, और यही मोदी जी का मंत्र था जिसको लेकर भी लोग उत्साहित थे कि
हमें विकास चाहिए और मोदी जी ने ये विकास के मंत्र का पाठ पढ़ाया है। इस बार न चलेगा गाय गद्दा व न चलेगी को है, न चलेगा ध्रुवीकरण, इस बार चलेगी तो चलेगी विकास की बात। जो कांग्रेस ने जनता के मुंह पे मोदी जी की बात ला के रखा है और न इन्होंने कोई मोदी वर्सेज एमएलए कहा है, बल्कि इन्होंने लड़ा है सीधा चुनाव और सीधा चुनाव राजस्थान का। जब बीजेपी के प्रत्याशी मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे थे तो कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी थे उन्होंने सीधे सीधे और खुलेआम कहा कि भाई साहब ये न केंद्र का सरकार है बल्कि ये विधानसभा का चुनाव है, ये राजस्थान का चुनाव है, ये मुख्यमंत्री का चुनाव है, यहाँ पर मोदी जी आकर बैठने वाले नहीं है। तो काफ़ी लोगों की समझ में ये बात आ गई। सनातनी हो या हिंदू हो, ये बात भी उन्होंने इस मुद्दे को भी गौण कर दिया। जो यहाँ पर कोई ध्रुवीकरण चला ही नहीं, राजस्थान में जो कोशिश ध्रुवीकरण की वो लगभग फेल हो चुकी है और आप देखेंगे परिणाम तो आप समझ जाएंगे। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो राजस्थान में हिंदुत्व, ध्रुवीकरण, वो गाय गद्दे का बीजेपी के सारे मुद्दे लगभग फेल हो चुके हैं। ये हमने अपने सर्वे में पाया और इसी को लेकर के हमने सारा का सारा विश्लेषण आपको बताया और आप भी समझ रहे होंगे कि जिन जातियों के कभी भी कांग्रेस में वोट पड़ने नहीं जानते वो इस बार पड़े। और जिस प्रकार से आर के पुरोहित, राज के पुरोहित के ये अपने टिकट की भड़ास में उन्होंने और में जो माली समाज के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और अशोक गहलोत के बारे में गलत बोला। आपको ख्याल है कि अशोक गहलोत के पक्ष में कभी माली नहीं, अशोक गहलोत कभी मालियों के पक्ष में रहा है। तो खुल्म खुला माली समाज का 90% वोट था बीजेपी का, उसमें से कुछ न कुछ तोड़ भाग जरूर और जरूर राज के पुरोहित जो खुद टिकट की कतार में खड़े थे और उनको जो और से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने सगन सिंह की हवा को खराब करके उसको हारने के कागार पर पहुंच चुका। और जालौर की जनता के दिमाग में है कि इस बार सरोज चौधरी पहले नंबर से सीट जीतेगी। ये लोगों के दिमाग में क्यों बैठी है मैं नहीं कह सकता। मेरे सर्वे के अनुसार किसी समाज का सर्वोच्च व्यक्ति या नेता हो और जिसको समाज छूंग भी नहीं रहा उसके बारे में आप गाली गलौज करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या निकालेंगे लोग, ये सभी समझ सकते हैं। और इसका ही फैक्टर ये देखने को मिल रहा है कि जालौर जिले भर में बीजेपी को भारी नुकसान होने जा रहा है। और ये एक ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम न होकर के ये तीसरी जात या चौथी जात कहिए आपने मालियों को अपने विरुद्ध लगा लिया है। इसमें न तो नरेंद्र मोदी का कसूर है न बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कसूर, और कसूर केवल है तो उन टिकटार्थियों का जो टिकट की लाइन में मार्च थे अपनी सारा कुछ फैल करके आ चुके उसके बारे में के लिए जा रहे हैं और उनको विजय बनाने के लिए हम सब यहाँ पर आज मीटिंग करके हम 2 बस भरकर जा रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है इस सर्वे ये कही है एग्जिट पोल का जो सारा का सारा कुछ देख चुके हैं पूरा वीडियो वो उनको ज्ञात हो चुका है। ये देखिए धारीवाल की सभा में भारी भीड़ और इसी प्रकार से पूरे राजस्थान का सर्वे किया जाए तो सर्वे के अनुसार कौन आ रहा है ये आप खुद ही कहते हैं, इसको काउंटिंग कहिए या गिनती कहिए, आप खुद ही समय गणना कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी किस और किस प्रकार से आ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने राजस्थान में जो गरीबों के लिए व अन्य संप्रदाय के लिए या कुछ भी कहिए जो योजना दी है वो अपनी तरह से एक अद्भुत योजना है। और अब आप ही सोचिए कि कैसे यह सरकार जा सकती है, रिवायत बदलेगी, रिवाज बदलेगा और सरकार ये दिखती आती हुई। मेरे लिए कहते हैं आप देखिए देश का प्रधानमंत्री किस स्तर पे आया है, जैसे एक पार्षद बोलता है ना वैसे 99% 1% को छोड़ दे तो बात लगे कोई ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम नहीं हो सका। और इसके अलावा भी बात विकास के सिरे तक सड़ी और सड़ती गई। गौ का जो गौशालाओं को रुपया देना हो वह अन्य कार्य हो, गरीबों का हो वह अन्य व्यापारी समुदाय को किसी को तंग नहीं किया गया। अर्थात इसके बाद भी आप सोच लें कि युवाओं के वोट पड़ेंगे तो आप जान लें कि इसमें युवाओं के वोट पड़ेंगे एक तरफ तो दूसरी तरफ कर्मचारियों के भी वोट पड़ेंगे, क्योंकि इस बार सरकार से कोई नाराज़गी नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में सोचिए।
जिस फैक्टर से कांग्रेस को कभी वोट नहीं मिला, इस बार खुल्लम खुल्ला वोट देते पाया गया। जाति वर्ग धर्म या सब कुछ के लिए वोट अब की बार जो पड़ा है वो अशोक गहलोत वसीम नरेंद्र मोदी। और दूसरी बात ये भी आप सुन लीजिए, जब बीजेपी के फेलियर टिट्टा उनको टिकट मिला और उन्होंने गाया मोदी 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 के नाम पे वोट मांगे, तो कांग्रेस के उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि ये वोट ये केंद्र के वोट नहीं है, ये मात्र और मात्र राज्य सरकार के हैं, राजस्थान सरकार के हैं, इसने आपको लाभ पहुंचाया उसी सरकार के हैं और हम आपके नाम पे कैसे सरकार कौन सी आएगी जो आप देख रहे हैं, इसको आगे चलकर आप और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो इस फैक्टर में आप देख सकते हैं कि खुले और खुले आम तौर पर जिस समुदाय ने जिसको वोट किया वो आपको खुल्लम खुला दिखाई दे रहा है। जो कभी नाराज था वो नाराज नहीं रहा है। और ये फैक्टर ध्यान रखिए आप और ध्यान से देखिए। सबसे पहले भोमिया समाज जालौर जिले में समर्थन दिया और इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा। और इसके बाद में रबारी समाज कहिए या पुरोहित समाज कहिए, इन चारों के सारा सबकी रणनीति को हम देख चुके और जान चुके। और इसके बाद में जिसकी सौब लगती है, जो जालौर जिले से लगभग 1.25 लाख से ऊपर माली समाज के लोग हैं, तो उन्होंने किसका समर्थन किया होगा। ऐसा गलत वाक्य अपने समाज के किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बोलने के बाद भी अगर जो इनके पक्ष में वोट नहीं पड़े होंगे तो ये कहना गलत है या कहीं ये मुश्किल है। तो ये आप जानते रहे, क्योंकि जितनी राजनीतिक पार्टियाँ जितनी समझदार हो चुकी है उससे ही जनता भी समझदार हो चुकी है। क्योंकि वो सोशल मीडिया के नाम पे जातिवाद पे रुपये पैसे पे वोट देती है, तो ये जनता नकार देगी और नकारने वाली है। ये आप देख सकेंगे 3 तारीख को जब एग्जिट पोल के बाद रिजल्ट ही सीधे का सीधे आएगा। जितने भी आप लोग हैं जिन्होंने भी पूरा वीडियो देखा है उन्होंने सारे के सारे फैक्टर सुन चुके होंगे, जान चुके होंगे। और इसके अलावा कैसे कह सकते हैं कि किस पार्टी की सरकार कैसे आएगी, सटोरिए और खबरिए चैनल सारे के सारे फैल होंगे और कांग्रेस 90 से ऊपर जाएगी और बीजेपी 80 से 85 के पास ही रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किसकी आने वाली है। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ 19-20 लगे तो निर्दलीय आने वाला है, जिसमें जीतने वालों में लगभग काफ़ी संख्या में कांग्रेसी, कुछ ही संख्या में बीजेपी के और अति नाराज है। तो उनके समर्थन से सरकार बनने वाली है और सरकार सीधे की सीधे फिर से रीति और रिवाज बदल करके राजस्थान में फिर से गहलोत सरकार आने वाली है। ये आप बात गांठ बांध लें क्योंकि 99% यही सरकार आने वाली है। इसके सैकड़ों फैक्टर है, क्योंकि मोदी जी को भी जो जानकारी का भाजपा के लोगों ने दी वो लगभग गलत थी और वो गलत टोन पे ही बैठ गए, न कि बराबर प्रहार करने में सक्षम हुए। जो रहने वाला है ये आप ऐसी देख लेना। मैं आपको सीधे को कह रहा हूँ, विकास के नाम पर लड़ा हुआ है, जनता के आत्मसात किए हुए फायदे पे लड़ा गया है, जनता के हित के लिए लड़ा गया। तो सरकार बदलने वाली नहीं है, न रीत बदलेगी, रिवाज नहीं, रिवाज ही क्या, पूरी की पूरी सरकार ही वही आने वाली है। रिवायत नहीं बदलेगी, रिवाज नहीं बदलेगा। अब की बार दूसरा ये जो सारा विश्लेषण किया गया है ये सोशल मीडिया व खबरिए चैनल व आम लोगों के पूछताछ व अन्य नेटवर्क माध्यम फ़ोन अन्य आदि से राजस्थान भर से सूचना लेने के बाद में मैंने ये
सब कुछ कहा हुआ किया हुआ है, परंतु इसके लिए भीनमाल हलचल दोषी नहीं है। दोषी वो लोग होंगे जिन्होंने ये सूचनाएं गलत अगर दी है, तो अन्यथा ये सूचनाएं 100% सही है और इसमें कोई मेरे दिमाग से भी विश्लेषण किया और सब सोशल मीडिया में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ये मैं साथी ठोक के बात कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरे को जानकारी दी है वो लगभग सही होगी। इसके लिए ये नहीं तो भीनमाल हलचल जिम्मेदार है और नहीं मेरा चैनल तक से आपने देखा अपील करवा दी, परंतु राजस्थान है जो राजपूता राजस्थान और वीरों की धरती। जय हो या पुज्जीबा की जय। अब बड़ी हस्तियों को लेकर भी कुछ इस तरह से देखा कि कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा भी जीत रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। भले ही कुछ भी किसके बारे में बोला हो, अनसक्रिय संगठनों के बारे में बोला हो, परंतु डोटासरा जीत रहे हैं और इसके साथ अशोक गहलोत जीत रहे हैं। कुछ मंत्री में से कुछ एक जरूर हार जाएंगे, बाकी के सब जीतेंगे। इसके अलावा नए शहरे भी आएंगे और इसी प्रकार से सरकार ये रिपीट होने जा रही है, जिसके बारे में आप दो राय न करें, किसी से शर्त न लगाए, कोई सट्टा न माने, किसी खबरिए सैल को भी न माने। सरकार वही दोहराने जा रही है क्योंकि इसने जनहित के काफ़ी कार्य किए हुए हैं। काफ़ी लोगों को पूछने पर पता चला कि उनके लाइट के बिल आधे आ रहे हैं, किसी के आ भी नहीं रहा है। तो इसी प्रकार से जो कृषि भूमि से जुड़े हुए किसान भाई हमारे, उनसे भी पूछा गया तो 2000 यूनिट तक माफ हो रहे हैं। गौ भक्तों से पूछा गया तो गौशाला को काफ़ी फायदा पहुंचा है और अब और जैसे श्रीजीवी को ले लें तो हजारों लोगों को फायदा हुआ है, जिनका इलाज भी हुआ है, जो ठीक भी हुए, पैसे वाला हो, गरीब हो, जिसने भी श्रीजीवी बीमा कराया है। हाँ, इस श्रीजीवी बीमा में एक खामी और बड़ी खामी है जो अन्य राज्यों में अपना इलाज नहीं करवा सकते। इसके बारे में आने वाली सरकार को सोचना होगा। और अगर आने वाली सरकार पिछली सरकार की तरह से ये योजना बंद कर देती है तो लोकसभा में इसका खामियाजा बीजेपी को जरूर भुगतना पड़ेगा। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और बीजेपी खुद भी जान ले तो अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जैसा बीजेपी से पैसे लेकर के या कांग्रेस के अंदर घुस करके टिकट लेके आते हैं और बीजेपी ये बहुत प्रभावशाली रहा है। और हमारे नवनियुक्त जो जिला अध्यक्ष महोदय हैं अक्षय जी त्रिपाठी साहब, हमारे बड़े भाई साहब, इन्होंने जो छोटे मोटे कोई मनमुटाव थे उन सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को एकजुटता करके चुनाव में जो संपूर्ण प्रदर्शन किया है वो सराहनीय है, बहुत सराहनीय है। और इससे पूरे भीलवाड़ा जिले की जो कांग्रेस जन है उनमें बहुत अच्छा मैसेज गया है और निश्चय ही आने वाले 3 तारीख के परिणाम हमारी पार्टी और प्रत्याशियों के हित में होंगे। और एक बार जो भीलवाड़ा है वो देखेगा कि ये कांग्रेस पुनर्कैसे फॉर्म में आकर के वापस हमारी जो गहलोत सरकार है उसको रिपीट करती है। उसका श्रेय हमारे सभी प्रत्याशी उनको और हमारे जिला अध्यक्ष उनको जाता है और उसके सभी कार्यकर्ता भी बहुत सहयोगी है। जैसा कि आपने देखा कि हर जिले, राजस्थान के लगभग 33 जिले से जो फीडबैक आ रहा है उसी के अनुरूप ही मैंने जानकारी दी है और ये जानकारी बहुत ही उपयोगी है। काफ़ी लोगों को रास आ रही होगी, किसी को नहीं आ रही होगी, परंतु जब काउंटिंग होगी वोटों की 3 तारीख को तब आप आप चैनल पे गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप व अन्य प्लेटफार्मों पर इस चैनल को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। देखते रहिए भीनमाल हलचल।